नमस्कार, सुबह के 9 बजने वाले हैं। वक्त है 9 की 9 खबर का और आपके साथ मैं हूं शिप्रा झा। बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे उस रेल हादसे की जो आज अहले सुबह सामने आई। झारखंड के चक्रधरपुर रेल मंडल के 12 बंबो रेलवे स्टेशन के पास हावड़ा मुंबई मेल एक्सप्रेस दुर्घटनाग्रस्त हो गई। बताया जा रहा है कि ट्रेन के 18 डिब्बे पटरी से उतर गए। फिलहाल इस हादसे में 2 लोगों की मौत की खबर है, लेकिन अभी तक इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। इस ट्रेन हादसे में कई यात्री हादसे में घायल हुए हैं। मौके पर रेलवे कर्मचारियों के साथ ही ARM, ADRM और CKP की टीम पहुंच गई है, जो घायलों को रेस्क्यू कर रही है। घटना के बारे में रेलवे का कहना है 22 Howrah Barbil Express. These 3 trains have been cancelled and simultaneously 3 trains 18114 Bilaspur to Tata Express has been short terminated at Rourkela. 18190 Ernakulam to Tata Express has been short terminated at Chakradharpur, and 18011 Howrah Chakradharpur Express has been short terminated at Adra. Further details of this incidents are awaited, but as of now almost 80% or more than 80% passengers have been transferred by buses and other measures to nearby stations, and they are being provided a choice to travel further with a special rake which has been provided by the division, and further details in this regard are awaited. As per the information available as of now, 6 passengers have sustained minor injuries and all of them have been provided with first aid. Thank you. तो रेलवे के अधिकारी को सुन रहे थे आप, जिन्होंने ये जानकारी दी है कि 6 ही लोग हैं जो इसमें घायल हुए हैं। उनकी संख्या 6 बताई जा रही है। 2 लोगों की मौत की खबर मिल पा रही है, हालांकि उसकी अभी तक आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है, लेकिन ये भी बताया जा रहा है कि करीब 80% जो यात्री इस ट्रेन से ट्रेवल कर रहे थे जो ठीक हैं, उन्हें अब बसों के जरिए नियर बाय स्टेशन भेजा जा रहा है और अब वो वहां से अपने गंतव्य स्थान तक के लिए रवाना कर दिए जाएंगे। बताया जा रहा है कि इसमें करीब 18 कोच हैं जो पटरी से उतर गए थे, तो उन कोचों में जो यात्री सफर कर रहे थे उन यात्रियों को बाहर निकाल लिया गया है। आज घटना अहले सुबह 3:45 पर हुई है। ट्रेन संख्या 12810 हावड़ा CSMT एक्सप्रेस सुबह करीब 3:45 पर हादसे का शिकार हो गई। कैसे शिकार हुई है, ग्राफिक्स के जरिए हम आपको ये दिखा रहे हैं। आपको बता दें, जो जानकारी अब तक मिल पा रही है उसके मुताबिक बताया जा रहा है कि पहले एक मालगाड़ी यहां पर डिरेल हुई थी, उसके कुछ वैगन पटरी पर पड़े हुए थे और उसी वक्त अप लाइन से हावड़ा मुंबई मेल ट्रेन गुजर रही थी जो उससे टकरा जाती है और उसके बाद हादसा हो जाता है, जो तस्वीर अब आपको दिखा भी रहे हैं। और 3 तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर। सुबह 3:45 पर यह हादसा होता है। जैसे ही जानकारी आसपास के लोगों को मिलती है वो मौके पर पहुंच जाते हैं और यात्रियों को बचाने की कोशिशें शुरू कर दी जाती है। इसके बाद अधिकारी की टीम भी मौके पर पहुंचती है। लोकल प्रशासन की टीम वहां पहुंची, जो रेलवे के अधिकारी थे वो तुरंत वहां पहुंचे, रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया गया। जानकारी के मुताबिक 18 कोच जो पटरी से उतर गए थे उन सभी से यात्रियों को बाहर निकाल लिया गया है और ये 3 तस्वीरें हम आपको घटना की दिखा रहे हैं। झारखंड के चक्रधरपुर रेल मंडल क्षेत्र में एक बड़ा ट्रेन हादसा हुआ है। फिलहाल मैं अभी वहां घटनास्थल में मौजूद हूं। आप यहां देख रहे हैं ये हावड़ा मुंबई ट्रेन जो हावड़ा मुंबई मेल है, ये हावड़ा से मुंबई की ओर जा रही थी और यहाँ बड़ा बम्बो के पास यहाँ पर ये डिरेल हुई है और इसके साथ इसके बगल लाइन में जो डाउन लाइन से आ रही थी चक्रधरपुर से टाटा की ओर जो जा रही थी एक मालगाड़ी, वो डिरेल हुई है। जैसा बताया जा रहा है कि मालगाड़ी पहले डिरेल हुई और उसके चपेट में आकर जो हावड़ा मुंबई मेल है वो डिरेल हुई है। हावड़ा मुंबई मेल जो ट्रेन है उसके अधिकांश बोगियां पटरी से उतर गई है। करीब जैसे 18 बोगी
यहाँ ट्रैक से उतर गई है और कितना जोरदार ये हादसा हुआ है। आप देख रहे हैं कि ट्रेन की जो बोगियां है पूरी तरह से नीचे उतर गई है, स्लीपर यहाँ के प्राय बर्बाद हो गए हैं। और इस जो घटना में, इस हादसे में अगर कैजुअलिटी की बात कर रहे हैं तो 2 लोगों की मौत की बात सामने आ रही है और दर्जनों लोग इसमें घायल हुए हैं। और फिलहाल अभी यहाँ पर चक्रधरपुर रेल मंडल के जो वरीय अधिकारी हैं मौके पर जमे हुए हैं, उनसे भी हम बात करने की कोशिश कर रहे हैं। उनके द्वारा आधिकारिक रूप से अभी ये नहीं बताया जा रहा है कि कितने लोग घायल हैं, लेकिन जो हमारे रेल कर्मियों से या अन्य सूत्रों से जो जानकारी मिल रही है, 20 लोगों के आसपास यहाँ घायल होने की जानकारी मिल रही है, जिन्हें चक्रधरपुर के अस्पताल ले जाया जा रहा है इलाज के लिए। या घटना स्थल में आप देख रहे हैं कि हजारों की संख्या में लोग भी आसपास के जमा हो गए हैं और फिलहाल यहाँ पर राहत कार्य जारी है। जय टीम चाईबासा। तो ग्राउंड जीरो से आपको ये तस्वीरें दिखा रहे थे न्यूज 18 संवाददाता रूपेश प्रधान, जो वहां पर मौजूद हैं। उन्होंने आपको वो तस्वीरें दिखाई और हम आपको अब ये ग्राफिक्स के जरिए समझाते हैं कि आखिर ये हादसा कैसे हुआ, कैसे इतना बड़ा हादसा हो जाता है। आप समझिए, सबसे पहले बताया जा रहा है कि कुछ देर पहले इसी स्टेशन के पास उसे थोड़ी दूरी पर एक मालगाड़ी जो आ रही थी वो डिरेल हो जाती है। उसके कुछ वैगन जो हैं उसी ट्रैक पर पड़े रहते हैं। दूसरी ओर से जो हावड़ा मुंबई ट्रेन आती है वो उससे टकरा जाती है। इसमें इसके लिए जो है वो सेंट्रल रेलवे ने, मध्य रेलवे ने अपने अलग अलग स्टेशनों पे हेल्पलाइन नंबर्स की सुविधा प्रदान की है, जिनमें प्रामुख्य से छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस, दादर, कल्याण, नागपुर, भुसावल, बडनेरा, ऐसे बहुत सारे स्टेशंस हैं जहाँ पे भी यात्री वहाँ से यात्रा कर रहे थे, जहाँ पे भी वो उतरने वाले थे, उन सभी स्टेशनों पे लगभग मध्य रेलवे के द्वारा हेल्पलाइन नंबर्स का अरेंजमेंट किया गया है। तो अभी आप रेलवे के ऑफिसर को सुन रहे थे, जिन्होंने बताया कि हेल्पलाइन नंबर भी जारी कर दिया गया, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिनके परिजन इसमें सफर कर रहे होंगे, उन्हें भी चिंता है कि आखिर वो कैसे हैं, तो इसे जानने की कोशिश भी उनकी होगी। तो ऐसे में उन लोगों के लिए हेल्पलाइन नंबर जारी किया गया है। आप उस नंबर पर कॉल करके पूछ भी सकते हैं। न्यूज 18 पर हम आपको वो लगातार हेल्पलाइन नंबर भी दिखा रहे हैं। लेकिन अब हम आपको बताते हैं, आपके मन में भी सवाल होगा कि आखिर ये हादसा हो कैसे गया, ट्रेन कैसे इस ट्रैक पर आई और कैसे टकराकर हादसा हुआ है, 10 कोच कैसे पटरी से उतर गए। तो हम आपको वो सब कुछ ग्राफिक्स के जरिए समझाएंगे कि आज सुबह 3:45 पर जब सब कुछ सामान्य चल रहा था, कैसे झारखंड के चक्रधरपुर में यह हादसा होता है। ये तस्वीर आप देखिए, इसमें आप देख पा रहे हैं इधर जो आपको यहाँ पे गाड़ी नजर आ रही है। देखिए, जैसे ये बताया, हमने पहले आपको बताया कि जो मालगाड़ी थी वो डिरेल हो जाती है। ये मालगाड़ी के वैगन है जो यहाँ पर पहले से पड़े हुए थे और ठीक इसके सामने से, यानी कि जो दूसरे अप लाइन से जो ये मुंबई हावड़ा मेल ट्रेन आ रही थी, बिल्कुल स्पीड में आती है और यहाँ पर जो पहले से वैगन है, इस वैगन से सीधे टक्कर हो जाती है, जिसमें आप देखिए। और जैसे ये टक्कर होती है, उसके बाद 10 कोच जो इसके हैं हावड़ा मेल ट्रेन के, वो जो है डिरेल हो जाती है। 18 कोच लगभग हैं जो कि पटरी से उतर जाते हैं। हालांकि उसमें जो यात्री फंसे हुए थे उन्हें निकाल लिया गया है। लेकिन अब हम आपको बताते हैं कि बीते 1 साल के अंदर कितने बड़े बड़े रेल हादसे अब तक हुए हैं और सवाल यही उठता है कि आखिर ये रेल हादसे कैसे हो जाते हैं। अगर हम आपको उसकी रिपोर्ट दिखाएं कि अब तक कितने रेल हादसे में हैं, तो आप देखिए 1 साल में हुए बड़े रेल हादसे। अगर 18 जुलाई को देखिए, बताया जा रहा है कि यूपी में उस वक्त ये रेल हादसा हुआ था, 2 लोगों की मौत हो गई थी। 17 जून 2024 को दार्जिलिंग में कंचनजंगा एक्सप्रेस की मालगाड़ी से टक्कर हो गई, तो हादसे में 10 यात्री की मौत हो गई और 30 से ज्यादा लोग घायल हो गए थे। हाल ही की खबर है, 29 अक्टूबर 2023 को देखिए, आंध्र प्रदेश में विशाखापट्टनम, पलासा और विशाखापट्टनम में जो है हादसा हो जाता है और हादसे में 11 लोगों की जान चली जाती है, 11 लोगों की मौत हो जाती है। 11 अक्टूबर 2023 को देखिए, दिल्ली के आनंद विहार से गुवाहाटी जा रही नॉर्थ ईस्ट एक्सप्रेस भी हादसे का शिकार हो जाती है और हादसे में 4 यात्रियों की मौत हो जाती है। बीते 1 साल की बता रहे हैं आपको खबर, ओडिशा के बालासोर में 3 ट्रेनें आपस में टकरा गई। यह हादसा कितना भयावह था, कितना बड़ा था, आपने भी वो तस्वीरें देखी थी। 300 लोगों की उससे मौत हो गई थी। यूपी के गोंडा में चंडीगढ़ डिब्रूगढ़ एक्सप्रेस के 6 डिब्बे बेपटरी हो गए थे 18 जुलाई 2024 को, जिसमें 2 यात्रियों की मौत हो गई थी। तो ऐसे में सवाल यही है बार बार कि आखिर क्यों ये ट्रेन हादसे हो जाते हैं, क्यों नहीं चौकसी बरती जाती है। और इसी बीच आपको बड़ी खबर बता दें,
यात्रियों का रेस्क्यू ऑपरेशन अभी भी जारी है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे, झारखंड के चकधरपुर में अभी भी यात्रियों का रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। 80% यात्रियों को बाहर निकाल लिया गया है। तो झारखंड रेल हादसे से जुड़ी बड़ी खबर सामने आ रही है। यात्रियों के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है, जो ऑपरेशन अभी भी जारी है। बताया जा रहा है कि 80% यात्रियों को निकाला गया है और बस से यात्रियों को अब ले जाया जा रहा है। एक रेस्क्यू ट्रेन भी मौके पर पहुंच चुकी है और बचे हुए यात्रियों को ट्रेन से भेजा जाएगा। कई लोग जो सफर कर रहे थे, गंतव्य स्थान तक पहुंचना था उन्हें, लेकिन चकधरपुर में हादसा हो जाता है। हावड़ा से ये ट्रेन चली थी और झारखंड के रास्ते होते हुए इसे आगे जाना था, मुंबई तक जाना था, लेकिन उससे पहले चकधरपुर रेल मंडल पे ही ये हादसा हो जाता है। बाराबंबू रेलवे स्टेशन का नाम बताया जा रहा है जहां पर यह हादसा हो गया, लेकिन वहां पर जो यात्री, करीब 80% यात्री जो और उस ट्रेन में फंसे हुए थे, तो उनके लिए अब ये वैकल्पिक व्यवस्था की गई है, जिसके तहत जो यात्री हैं उन्हें निकाला गया है और उन सभी यात्रियों को, कुछ यात्रियों को बसों से ले जाया जा रहा है। इसके साथ ही एक ट्रेन भी वहां पर लाई गई है, रेस्क्यू ट्रेन, जो आपको तस्वीर हम दिखा भी रहे हैं। ये बस की तस्वीर है जिसमें आप देखें जो यात्री वहां पर हैं उन सभी यात्रियों को मौके से निकाला जा रहा है, बसों के जरिए आगे रवाना किया जा रहा है और इसके साथ ही एक रेस्क्यू ट्रेन भी मौके पर भेज दी गई है ताकि जो यात्री हैं उन्हें उनके घरों तक पहुंचाया जा सके जो जहां जाने वाले थे। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, 80% से ज्यादा जो यात्री हैं उनका रेस्क्यू किया गया है और उन सभी यात्रियों को अब बसों के जरिए, रेस्क्यू ट्रेन के जरिए आगे रवाना किया जा रहा है। और रांची रेलवे स्टेशन से क्रेन स्पेशल ट्रेन भी रवाना हो चुकी है। घटना स्थल के लिए इस क्रेन स्पेशल ट्रेन को रवाना कर दिया गया है ताकि पटरी से डिरेल बोगी को हटाने का काम किया जाए, क्योंकि वहां पर परिचालन भी बाधित हो गया है। तो ऐसे में परिचालन सामान्य किया जाए, जल्द से जल्द मौके पर जो बोगियां पड़ी हुई हैं उसे हटाया जाए। इसके लिए रांची रेलवे स्टेशन से क्रेन स्पेशल ट्रेन भी रवाना कर दी गई है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, ये क्रेन स्पेशल ट्रेन है जो अभी मौके पर पहुंचेगी। बाराबंबू रेलवे स्टेशन पर इसे पहुंचना है और रांची से अगर वहां तक की बात करें दूरी की, कितना समय लगेगा, तो लगभग 3 घंटे लग सकते हैं। ये ट्रेन वहां पहुंच जाएगी, उसके बाद क्रेन के जरिए पटरी से डिरेल बोगी को हटाने का काम किया जाएगा और फिर परिचालन सामान्य किए जाएंगे, क्योंकि उस रेलवे ट्रैक से होकर कई और ट्रेनों को गुजरना था जिसके रूट अब डाइवर्ट किए गए हैं। चकधरपुर रेल मंडल में हुए ट्रेन हादसे का असर रेल परिचालन पर पड़ सकता है, क्योंकि मार्ग परिवर्तन की भी संभावना जो है वो जताई जा रही है। हम इस समय रांची रेलवे स्टेशन पर, जहां कई यात्री हमारे साथ हैं, लेकिन जो भी यात्री जो भी ट्रेन पकड़ेंगे, अभी तक उसके मार्ग परिवर्तन की या शेड्यूल में कोई अभी तक अंतर नहीं है। आप लोग किस ट्रेन से जाने वाले हैं? हम तो अभी जस्ट आए हैं एलपी धनबाद से और अभी हमको लोकल में जाना है टोरी। तो इधर से तो ऐसा कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है। बाकी जो रेलवे का हम लोग का भी एक एक्सीडेंट सुबह हुआ है खरसोवा में, वो बम्बई हावड़ा रूट है। एनी टाइम उस रूट पे गाड़ी हरदम 5-10 मिनट में लगा हुआ है। इस रूट में इस तरह से घटना होना थोड़ा दुखद है, लेकिन इसमें और दुरुस्त होना चाहिए। ऐसे पहले से बहुत अच्छा है, लेकिन और भी अच्छा होना चाहिए। मतलब आपको लगता है जो तकनीकी चूक हुई है वो मेन लाइन है, क्योंकि हावड़ा मुंबई मेन लाइन है, काफी ज्यादा ट्रैफिक रहती है उस रूट में। जी, एनी टाइम उस रूट में गाड़ी लगी हुई है और हावड़ा बम्बई बोलने से मेन रूट है, तो उसके चलते उसमें थोड़ा दुरुस्त होना चाहिए। रेलवे प्रशासन को थोड़ा ध्यान देना चाहिए जितना भी हो। आप लोग यहाँ पर जानकारी कब मिली आप लोगों को? हम लोगों को सुबह जानकारी मिला। हाँ। जी, जब हम आए 8 बजे तो जानकारी मिला, 7 बजे सॉरी। तो आपको कौन सी ट्रेन पकड़नी है आपको? वर्धमान एक्सप्रेस। तो क्या आपको कोई अभी तक जानकारी है कि आपके ट्रेन के कोई रूट में? ऐसा कोई जानकारी नहीं है कि मेरा ट्रेन डिले है या कैंसिल है, ऐसा कोई जानकारी नहीं है। सर आप कहाँ जा रहे हैं? हम तो लोहरदगा जा रहे थे। हाँ, आपको अपने ट्रेन के बारे में कुछ इस संबंध में दुर्घटना के बारे में तो अभी तत्काल तो मालूम हुआ, यह बहुत दुखद है और इस तरह का रेलवे प्रशासन या जिस भी इसको जानकारी यहाँ अभी तक नहीं यात्रियों को मिला है, जिससे किस मार्ग पर जाना है, सुरक्षित नहीं होने से बहुत दिक्कत और परेशानी यात्रियों को होता है। इस पर रेल यात्री सजग हैं और साफ बता रहे हैं कि वास्तव में रेल जो है आम आदमी की सवारी है। लोग जो है सफर पर सबसे ज्यादा भरोसा करते हैं। घर से निकलते हैं, कहीं सफर पर जाना होता है तो सबसे पहले जेहन में जिस मार्ग की तस्वीर आती है वो रेलवे मार्ग होता है।
तो जाहिर है कि जैसे ही घटना की जानकारी लोगों को मिल रही है, लोग अपना अपना जो अपनी ट्रेन है उनका जो मार्ग है उसको चेक कर रहे हैं कि ट्रेन राइट टाइम है नहीं, या शेड्यूल में परिवर्तन हुआ है, मार्ग में परिवर्तन हुआ, तमाम लोग चेक कर रहे हैं। लेकिन अभी तक बता दें कि रांची रेल मंडल से अभी तक किसी भी ट्रेन के मार्ग परिवर्तन या उनके समय में परिवर्तन की कोई अभी तक समय जो है अपग्रेड ऐसा कुछ जानकारी शेयर नहीं की गई है। तो इस रेल हादसे पर हमारी नजर लगातार बनी हुई है, पल पल का अपडेट आपको बता रहे हैं। लेकिन इसी बीच आपको एक और बड़ी खबर बता दें, केरल के वायनाड में भी भीषण बारिश की वजह से लैंडस्लाइड हो गया। इसमें 100 से ज्यादा लोग फंस गए। लोगों को बचाने के लिए बड़े पैमाने पर रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। अधिकारियों के अनुसार हादसे में अब तक 2 बच्चों के साथ 5 लोगों की मौत हो गई है। जानकारी के मुताबिक लैंडस्लाइड मंगलवार की सुबह तड़के करीब 2 बजे हो गई और इसके बाद सुबह करीब 4:10 पर एक बार फिर लैंडस्लाइड हुई। सूत्रों के मुताबिक लैंडस्लाइड के चलते करीब 100 से ज्यादा लोग मलबे के अंदर फंस गए, जिन्हें बाहर निकालने की कोशिश की जा रही है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। देखिए, बड़ा हादसा केरल के वायनाड में, तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं। सबसे पहले 2 बजे करीब लैंडस्लाइड हो जाता है। बताया जाता है कि मलबे के अंदर 100 से ज्यादा लोग फंस गए हैं और उसके ठीक बाद एक बार और करीब 4:10 पर फिर से लैंडस्लाइड हो जाता है, जिससे स्थिति वहां पर और खराब हो जाती है। सूत्रों के मुताबिक लैंडस्लाइड के चलते अब तक 100 से ज्यादा लोग मलबे में फंसे हुए हैं। जैसे ही जानकारी मिली, अधिकारी की टीम मौके पर पहुंची हुई है। रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। जो 100 लोग मलबे के अंदर फंसे हुए हैं उन्हें निकाला जा रहा है। और वायनाड हादसे पर पीएम मोदी ने सोशल मीडिया साइट एक्स पर पोस्ट किया है। पीएम मोदी ने केरल के सीएम से बात की है और केंद्र सरकार हर संभव मदद का भरोसा दी है। हादसे पर पीएम मोदी ने दुख भी जताया। मृतक के परिजनों को 2 लाख रुपए का मुआवजे का ऐलान किया गया है। घायलों को 50,000 रुपए मुआवजे के तौर पर मिलेंगे। तो पीएम मोदी ने सोशल मीडिया साइट एक्स पर पोस्ट करके दुख जताया है और साथ ही साथ केरल के सीएम से बातचीत की है और केंद्र की तरफ से हर संभव मदद का भरोसा भी दिया गया है। मृतक के परिजनों को 2 लाख रुपए का मुआवजा का ऐलान, घायलों को 50,000 रुपए दिए जाएंगे। सोशल मीडिया साइट एक्स पर पोस्ट पीएम मोदी का आपकी टीवी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं, जिसमें उन्होंने बात की है मुख्यमंत्री से और उन्हें केंद्र की तरफ से हर संभव मदद का भरोसा दिया गया है। तो आज सुबह ही यह हादसा केरल के वायनाड में हुआ, जहां लैंडस्लाइड की वजह से 100 लोग मलबे के अंदर फंस गए हैं। 5 लोगों की मौत की खबर है और इस हादसे पर दुख जताते हुए पीएम मोदी ने सोशल मीडिया साइट एक्स पर पोस्ट किया है। केरल के सीएम से उन्होंने बात की है और केंद्र सरकार की तरफ से हर संभव मदद का भरोसा दिया गया है। हादसे पर पीएम मोदी ने दुख जताया। मृतक के परिजनों को 2 लाख रुपए का मुआवजा का ऐलान किया गया है और जो भी लोग इसमें घायल होंगे उन्हें 50,000 रुपए मुआवजे के तौर पर दिया जाएगा। आपको बता दें कि 100 लोग मलबे के अंदर फंसे हुए हैं, जो खबर अब तक मिल पा रही है। हालांकि मौके पर रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है, लोगों को निकालने की कोशिश की जा रही है। चूंकि यहां पर 2 बार यह हादसा हो जाता है। सबसे पहले 2 बजे एक बार लैंडस्लाइड होती है और उसके बाद 4:10 पर दोबारा वहीं पर लैंडस्लाइड हो जाता है, जिस वजह से स्थिति और भी ज्यादा खराब हो जाती है। मौके पर 100 लोग मलबे के अंदर दब गए हैं। 5 लोगों की मौत की खबर मिल रही है। राहत बचाव का कार्य मौके पर जारी है, लोगों को निकाला जा रहा है। और इस बीच पीएम मोदी का सोशल मीडिया साइट एक्स पर यह पोस्ट, पीएम मोदी ने दुख जताया है इस हादसे पर और इसके साथ ही केरल के सीएम से उन्होंने बात की। केंद्र सरकार की तरफ से हर मदद का भरोसा दिया गया है। तो केरल के वायनाड से आपको ये बड़ी खबर बता रहे हैं। और एक बार फिर आपको लिए चलते हैं न्यूज 18 संवाददाता प्रभंजन कुमार हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। सीधे उनका रुख कर लेते हैं और अब जानने की कोशिश कि आखिर इस रेल हादसे के मामले में क्या कुछ फिलहाल अपडेट है। प्रभंजन, अगर हम अपडेट की बात करें तो क्या ताजा जानकारी मिल पा रही है? रेस्क्यू ऑपरेशन कंप्लीट हो चुका है, जो घायल है उनकी कितनी संख्या है?
प्रभंजन, आप मुझे सुन पा रहे हैं? तो ग्राउंड जीरो पर न्यूज 18 की टीम पहुंची हुई है। पल पल का अपडेट न्यूज 18 बिहार झारखंड पर हम आपको सुबह से लगातार दे रहे हैं। यह भी बताया जा रहा है कि क्या कुछ मौके पर अभी चल रहा है। हमारे 2 संवाददाता मौके पर मौजूद हैं और वो हमें जानकारी पल पल की दे रहे हैं। इस बीच हम आपको एक बार फिर से बता दें, हावड़ा मुंबई मेल ट्रेन दुर्घटनाग्रस्त हुई है। इन द मेन टाइम हम लोग पहुंच गए, यही कारण यहाँ पर ही है। अभी तक जो बाकी आला अधिकारी जो बोले है ना, मौजूद है, प्रशासन की टीम मौजूद है। और आपको यह भी बता दें कि मौके के लिए रांची से ट्रेन भी एक रवाना की गई है और वो ट्रेन जो मेडिकल स्पेशल ट्रेन है, मेडिकल टीम भी रांची से रवाना हो चुकी है। कुछ देर में वो पहुंच भी जाएगी, उसका अपडेट भी हम आपको बताएंगे। प्रभंजन हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रभंजन, क्या चल रहा है वहां पर अभी? क्या रेस्क्यू ऑपरेशन जारी हो चुका है, अभी कंप्लीट हो गया? और जो बताया जा रहा था कि रांची से मेडिकल की टीम पहुंचने वाली है, वो टीम पहुंच गई? करीबन इसमें आप करीबन 6 से 7 जो बोगी है वो पूरी तरह वह क्षतिग्रस्त हो गई है। एक दूसरे के डिब्बे के ऊपर वह बोगी चढ़ गई थी, जिसमें 2 लोगों की मौत हो गई है या पुष्टि फिलहाल तो ये की जा रही है। लेकिन इसके अलावा करीबन दर्जनों जो यात्री है वो भी घायल है, जिन्हें स्थानीय अस्पताल पे यहाँ पे इलाज कराया जा रहा है। हम यहाँ पर जानते भी हैं कि किस तरह इस ट्रेन दुर्घटना को लेकर रेल सुबह से ही यहाँ पर रेस्क्यू टीम जारी है। जो मेडिकल की टीम जो है यहाँ पहुंच चुकी है, मेडिकल टीम भी यहाँ पर अपने आप यहाँ पर इलाज शुरू कर रही है। सर, किस तरह ये घटना है सर, और क्या शुरू कर दी गई है? करीब 4:02 हाँ प्राप्त हुई कि आमदा ओपी अंतर्गत एक ट्रेन डिरेल हुआ है मुंबई हावड़ा मेल। तो सूचना प्राप्त होते ही अविलंब आमदा ओपी प्रभारी और पुलिस को भेजा गया और घटना से सूचना प्राप्ति के 20 मिनट के अंदर पुलिस यहाँ पे पहुंची और रेस्क्यू कार्य शुरू किया। इसी के साथ सरायकेला अनुमंडल से अनुमंडल पदाधिकारी सरायकेला, बाकी सभी थाना प्रभारियों को, टांडेल अनुमंडल से सभी थाना प्रभारी, पुलिस केंद्र से बल को यहाँ रद्द कराया गया। इसी के साथ चाईबासा एसपी सर से और एसएसपी जमशेदपुर सर से भी अनुरोध करते हुए वहाँ चाईबासा और जमशेदपुर से भी पुलिस को यहाँ मूव कराया गया। इसी के साथ कंट्रोल रूम को एक्टिवेट किया गया और जितने भी अस्पताल आसपास के थे उनको अलर्ट मोड पे रखा गया। जमशेदपुर से भी बात करके जमशेदपुर के अस्पतालों को अलर्ट मोड पे रखा गया और छतरपुर के अस्पतालों को भी अलर्ट मोड पे रखा गया। रेस्क्यू कार्य करते हुए घटना के करीब 1 घंटे के अंदर ही जितने घायल थे, 15 से 20 की संख्या में जो घायल लोग थे, उनको रेस्क्यू करके अस्पताल पहुंचाया गया। और बिल्कुल, देखिए ग्राउंड जीरो से आपको ये तस्वीरें हम दिखा रहे हैं और जो मौके पर अधिकारी मौजूद हैं, जो ऑफिसर्स पहुंचे हुए हैं, उन्होंने क्या कुछ वहां पर देखा, कब उन्हें जानकारी मिली, क्या कुछ जो है राहत बचाव का कार्य चल रहा है, किस तरीके से कार्रवाई जारी है, ये सब कुछ वो बता रहे थे। और इस बड़ी खबर पर हमारी नजर लगातार बनी हुई है। प्रभंजन, आप भी जो है नजर बनाए रखिए, वापस भी आपसे अपडेट लेंगे। यहां बस रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए, बने रहिए न्यूज 18 बिहार झारखंड के साथ।